जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से आज शिक्षक परिचर्चा संवाद कार्यक्रम में मैं खुद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। साथियों, मामूली परीक्षा बार बार मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कहा जा रहा था कि ये मामूली परीक्षा है। आज मामूली परीक्षा का रिजल्ट भी मामूली सा ही आया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे नियोजित शिक्षकों को किस तरह से प्रताड़ित करना सरकार चाहती है। सरकार फंस चुकी है साथियों। 14,936 अभ्यर्थी चतुर्थ चरण के सक्षमता परीक्षा में भाग लिए और 4,932 शिक्षक ही पास हुए। ये क्या मामला है? जब हम खुद हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि ये मामूली परीक्षा दीजिए या राजकर्मी बनिए। प्रथम चरण में तो बड़ा वहाफो की स्थिति हो गई थी, जो शायद जो छूट गया उसके लिए बड़ा दिक्कत होगा। चलिए मारा मारी दौड़ा दौड़ी हो गया था, यानी गंगा में गोता लगाने के शुभ मुहूर्त जो होता है, जो मारा मारी और भगदड़ होता है, उसी तरह से हो गया था। और जब धीरे धीरे सक्षमता के लक्षणों प्रकट होना शुरू हो गया, जो सक्षमता क्या है और ये विशिष्ट शिक्षक क्या हैं, हमें परजीवी बना के छोड़ दिया जाएगा। तब फॉर्म भरने की स्थिति में सुधार हुई, संख्या में सुधार हुई। तो जब फॉर्म भरने की संख्या में सुधार हुई तो परीक्षा परिणाम में भी सुधार होने शुरू हो गए। ये समझने वाला बात है साथी, मनन करने वाला बात, चिंतन करने का समय है। जो आखिर 14,900 कुछ शिक्षक हमारे एग्जाम में बैठे, परीक्षा में बैठे और 4,900 ही कुछ पास किए। ये क्या 10,000 कहाँ चले गए? उसके लायक नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है। सरकार तो यही कहेगी। तो भाइयों, अब तो 4 चरण हो गया। 2 चरण का परिणाम आप लोग देख रहे हैं। आनन फानन में सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। आपको राजकर्मी जो बनाया, सो कैसा राजकर्मी बनाया, उस सारे का तो परिणाम आप देख रहे हैं। और फिर 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक सक्षमता 5 की 5वां अध्याय सरकार के द्वारा तो कहा गया था जो हम 5 ही चरण लेंगे, तो 5वां अध्याय की घोषणा हो गई जो 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक 5वें चरण के फॉर्म भरेंगे। साथियों, आपको सावधान होना है। अंत भला तो सब भला। आप प्रथम चरण से लेके 4थे चरण तक जो गलतियां कर चुकी हैं, वो 5वें चरण में आप आके उससे बचें। अभी भी मौका है साथियों, सरकार को करारा जवाब देने का मौका है। अब तो कोई साथी ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं जानते थे, हम फंस गए, विशिष्ट शिक्षक में क्या होगा नहीं होगा, वो कहे तो हम फॉर्म भर दिए, वो कहे तो आप फलनामा भर रहे थे तो हम भर दिए, वो बाबू साहब भर रहे थे तो हम भर दिए। अब तो सारा चीज आप देख लिए। अब तो सारा चीज आप देख लिए हैं कि सक्षमता फॉर्म भरने वाले साथियों को क्या दशा हुई। 3 का भी रिजल्ट निकला हुआ है, काउंसलिंग भी हो चुका है, लेकिन योगदान अभी तक नहीं हुआ। 4 का आज भी रिजल्ट निकल गया।
वो देख लिए आप लोग। अब 3 और 4 दोनों को एक बार योगदान करवाएगी सरकार, क्या फायदा। सीनियरिटी जो है, सक्षमता 1 को देखिए और 2 को देखिए, उन दोनों में अंतर हो गया। जो एक 2025 को योगदान किए हैं और जो 2/25 को ज्वाइन किए हैं, उन दोनों में असमानता उत्पन्न हो गई, सक्षमता 1 और 2। और 3-4 वाले दोनों को तो अब तो योगदान होगी। अगर आप परीक्षा दिए तो क्या फायदा। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि अब प्रमोशन देगा हमको। भैया एक बात हम कह रहे हैं हमारे साथियों, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। किस आधार पर प्रमोशन देगा आपको? उसका एक बेस होना ना चाहिए, उसका एक नियमावली होना ना चाहिए। 4206 के लेटर को आप देख लिए तो आप हल्ला कर रहे हैं जो अब हमको प्रमोशन देगी। अरे भैया, आप फॉर्म भरने से पहले जो आपने देखा, जो आपका नियमावली बना हुआ था, उस नियमावली में तो स्पष्ट कहे हुए योगदान की तिथि से 8 वर्ष सेवा पूर्ण होने के बाद आपका प्रमोशन दिया जाएगा। तो अभी कहां से प्रमोशन दे देगा? अभी कहां से प्रमोशन दे देगा सरकार? नियमावली 2020 को अंकित कीजिए, स्मरण कीजिए, देखा जाए उसे। आज 3 वर्ष से हमारे सभी साथी हल्ला कर रहे हैं, कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, कोर्ट का सम्मानजनक न्याय आदेश आता है, उसके बावजूद भी सरकार के कान पे गूंज नहीं गुजर रही है। क्यों? जो संवैधानिक चीजें हैं वो हमें नहीं मिल रही। लेकिन धैर्य रखना है। अगर हम धैर्य से रहें तो निश्चित रूपेण हमारी जो चिर परीक्षित मांगे हैं, आदिकाल से जो हम चलते आ रहे हैं, वह पूर्ण होगा। सिर्फ हम लोगों को एकत्रित, संगठित रहना होगा और इधर उधर के हवा झोंकों से बचना होगा। अभी ठंडा का मौसम भी चल रहा है, सर्दी, तो वैसे भी हवा से बचना चाहिए। तो साथी इसी तरह से 5वां चरण को तो नहीं देखें, उस पर कम से कम अंत भला तो सब भला। ये 4 तक जो किए सो किए, और 5वां चरण को प्रणाम कर लीजिए, बाय बाय कर दीजिए। देखिए मजबूरन सरकार झुकेगी। जिस समय 5वां चरण 0/0 हुआ, सन्नाटा हुआ, सारी दरवाजे जो बंद है अभी, वो खटाखट खुलना चालू हो जाएगा और दनादन सरकार देना प्रारंभ कर देगी। तो साथियों, घबराइएगा नहीं आप लोग। ये सक्षमता रूपी प्रहार से बचने का ये अंतिम मौका है, अंतिम अवसर है। इस अवसर को चूकिएगा नहीं। अगर चूक गए, अगर फॉर्म भर दिए, तो क्या हाल हो रहा है वो तो देख रहे हैं। इतना विद्वेषता उत्पन्न कर दी थी सरकार नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों में, लेकिन धीरे धीरे हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी जब उस बात की सरकार की चाल को समझना प्रारंभ कर दिए, तो आप नजदीक आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं जो हमें सरकार ठग ली,
एकमात्र राजकर्मी का नाम दे दिया। अब तो सारा चीज स्पष्ट है, खुला हुआ चीज है। आप 4206 लेटर पढ़ें, अभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान और जो हो रहा है सो पढ़ें। ये सारे चीज तो आप इतना दिनों में देख ही रहे हैं, और फिर भी सक्षमता नाम की माला जपना नहीं छोड़िएगा। उसको भूल जाइए और नियोजित नियोजित का नारा लगाते रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।